दोस्तों, यह कहानी है नारद मुनि की, जिन्हें देवर्षि भी कहा जाता है। अपने भक्ति, ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे ब्रह्मचारी थे और सभी सांसारिक सुखों से ऊपर माने जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब नारद मुनि अहंकार और अज्ञान के प्रभाव में आ गए। इस कथा में जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया कि अहंकार और आत्म गौरव के क्या परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुने और अपने जीवन को सफल बनाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नारद मुनि हमेशा भगवान विष्णु और भगवान शिव के प्रिय भक्तों में गिने जाते थे। एक बार उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि कामदेव ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। नारद मुनि ने इसे अपनी महानता और काम पर विजय का प्रतीक मान लिया। तपस्या पूरी होने के बाद नारद मुनि सभी देवताओं और भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी काम विजय का उल्लेख करते हुए गर्व प्रकट किया। वे कहते, मैंने कामदेव को हराया है, अब मुझे कोई सांसारिक इच्छा नहीं है। भगवान शिव और अन्य देवता उनकी बात सुनकर मौन रहे, लेकिन शिव जी ने उनके भीतर उठ रहे अहंकार को पहचान लिया। दोस्तों, भगवान शिव ने नारद मुनि को उनके अहंकार से मुक्त करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने अपने मायावी शक्ति का उपयोग करके एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम विश्व मोहिनी था। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर देवता भी मोहित हो सकते थे। शिव जी ने सुनिश्चित किया कि नारद मुनि का मार्ग इस नगरी से होकर गुजरे। दोस्तों, जब नारद मुनि उस नगरी में पहुँचे तो उन्होंने राजकुमारी को देखा। राजकुमारी की सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया। उनके मन में पहली बार सांसारिक भावनाएं जागृत हुईं। नारद मुनि ने सोचा, यह राजकुमारी मेरे लिए ही बनी है, मुझे इसका पति बनना चाहिए। अपने इस विचार को सिद्ध करने के लिए वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने विष्णु से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा रूप प्रदान करे जिससे राजकुमारी उन्हें पसंद करे। विष्णु भगवान मुस्कुराए और उन्होंने नारद मुनि को वानर जैसा चेहरा दे दिया, लेकिन नारद मुनि इस परिवर्तन को समझ नहीं सके। दोस्तों, राजकुमारी के स्वयंवर का दिन आया। नारद मुनि को विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही चुनेंगी, लेकिन राजकुमारी ने एक और राजकुमार को वरमाला पहनाई। स्वयंवर के बाद नारद मुनि ने जलाशय में अपना चेहरा देखा और पाया कि उनका चेहरा वानर का था। यह देखकर वे क्रोधित हो गए और अपमानित महसूस करते हुए नारद मुनि विष्णु भगवान पर क्रोधित हुए। उन्होंने विष्णु को कई कठोर शब्द कहे। इसी बीच भगवान शिव प्रकट हुए और नारद मुनि से कहा, देवर्षि, तुम्हारा यह अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। काम पर विजय का घमंड भी एक प्रकार का काम ही है। तुम्हें इस सत्य को समझने की आवश्यकता थी। शिवजी ने नारद मुनि को यह श्राप दिया, तुम्हें सांसारिक जीवन का और अधिक अनुभव करना होगा। जब तक तुम अहंकार और अज्ञान से मुक्त नहीं हो जाते, तुम्हारा यह भ्रम नहीं टूटेगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाता है। नारद मुनि जैसे महान संत भी अगर अपने ज्ञान और तपस्या का गर्व करने लगे तो उन्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। भगवान शिव की यह शिक्षा केवल नारद मुनि के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। अहंकार और आत्म गौरव से मुक्त होकर ही व्यक्ति वास्तविक भक्ति और शांति को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।